जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो पैरामीटर कैसे निकाला जाता है, किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर या किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर या किसी भी रेक्टेंगल का पैरामीटर या किसी भी पॉलीगन का जो पैरामीटर होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किसी भी चीज़ का पैरामीटर हमको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पैरामीटर बेसिकली होता क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पैरामीटर क्या होता है, पहले उसको हम ये सीखेंगे कि पैरामीटर होता क्या है। लेट्स से अगर हम कोई लेंथ ऐसे ड्रॉ करते हैं, कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं ए और बी, ठीक है, जिसकी लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। तो अगर कोई कहता है कि लाइन ए और बी की लेंथ कितनी है, तो आप ऐसे करते हो एल इजक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम एल इजक्वल टू 10 सेंटीमीटर कहते हैं। अगर इसी लाइन को या इसी रस्सी को, लेट से कोई रस्सी है उसकी लंबाई ए और बी है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसी लंबाई को अगर मोड़ करके हम ट्रायंगल का रूप बना लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक पहले ले जाते हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते हैं। मान लीजिए पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बी तक जाता है, फिर बी से फिर सी तक जाता है, फिर सी से फिर ए तक जाता है। मतलब ये ए बी और ये सी होता है। मतलब ए बी और ये सी, मतलब यहाँ से पहले यहाँ स्ट्रेट लाइन जाते हैं, फिर यहाँ से इस रस्सी को मोड़ करके बी से सी तक जाते हैं, फिर यहाँ से फिर मोड़ करके सी से ए तक आते हैं। तो इसमें हमने कितना पार्ट किया, 1 2 3। अभी भी जो रस्सी की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर ही है। मतलब हम ये कहें कि 3 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया, 3 सेंटीमीटर मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे लिया, और 4 सेंटीमीटर हमने इसको यहाँ पे लिया। बट यहाँ पे अभी देखिए जो रस्सी है वो स्ट्रेट लाइन का रूप ले रही है, और यहाँ पे जो रस्सी है वो ट्रायंगल का रूप ले रही है। तो इस रस्सी की लंबाई को हम क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे, और इस रस्सी की लंबाई को हम पैरामीटर कहेंगे। अब इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे, ये जो तीनों साइड्स है इसको इसको ऐड करेंगे तभी तो इस रस्सी की लंबाई निकल पाएगी। यानी यहाँ पे जो ट्रायंगल का पैरामीटर हम निकालेंगे, अगर ट्रायंगल को हम टी से डिनोट करते हैं और पैरामीटर को पी से डिनोट करते हैं, तो ट्रायंगल का जो पैरामीटर है उसको कैसे डिनोट करते हैं, जितनी भी साइड्स है उसको हम सारे को ऐड कर लेंगे। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, अब देखेंगे कि ए बी की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ए बी की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, प्लस बी सी की लेंथ कितनी है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, प्लस सी ए की लेंथ कितनी है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का पैरामीटर कितना आ गया, इन तीनों को, तीनों साइड्स को जब आप जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 4 10, तो टोटल कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम पैरामीटर डिनोट करेंगे, यहाँ पे हम लेंथ नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल का लेंथ कितना है, यहाँ पे हम डिनोट करेंगे कि ट्रायंगल का पैरामीटर कितना है। ट्रायंगल का पैरामीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे जब हम लेंथ का बात करते थे तो लेंथ की जो यूनिट है जिसको हम जिसमें हम लेंथ मेजर करते हैं, तो वो तो या तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे या मीटर में या फिर किलोमीटर में। तो पैरामीटर और लेंथ दोनों की जो मेज़रमेंट यूनिट है वो दोनों सेम होती है। मतलब सेंटीमीटर यहाँ पे भी है, सेंटीमीटर यहाँ पे भी है। तो पैरामीटर वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं जब कोई क्लोज सर्कल होता है तो वहाँ पे हम पैरामीटर लिखते हैं, और जब लेंथ वाइज सर्कल होता हो तो वहाँ पे उसको हम लेंथ करके करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये रस्सी है, 10 सेंटीमीटर की रस्सी है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी भी जो रस्सी की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर ही है, बट उसका शेप चेंज हो गया। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे क्या हो गया, सर्कल हो गया। तो यहाँ पे जो क्या नाम है, जो सर्कल का पैरामीटर होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। बेसिकली जो सर्कल का पैरामीटर होता है उसका अगर क्या नाम है उसका, अगर फार्मूला का बात देखें तो सर्कल का जो पैरामीटर है उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो
ये हो गया ट्रायंगल का पैरामीटर और ये हो गया सर्कल का पैरामीटर। इसी तरह से हम और पैरामीटर का बात देखेंगे, रेक्टेंगल का पैरामीटर देखेंगे और स्क्वायर का पैरामीटर देखेंगे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रेक्टेंगल कहते किसे हैं। तो लेट से कोई पॉलीगन है, यहाँ पे ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। ओके, अब इसको हम कैसे कहेंगे कि ये जो पॉलीगन है ये हमारा रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। सो सबसे पहले इसका जो साइड्स है उसका नाम ले लेते हैं, ए बी सी और डी। रेक्टेंगल की सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। लेट से इस वाली साइड की लेंथ आपकी 6 सेंटीमीटर है, अगर इसकी 6 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 6 सेंटीमीटर होगी। अगर इसकी 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया था, जो रस्सी हमने लिया था, इस तरह से रस्सी, मान लीजिए ये रस्सी लेते हैं ए से लेकर के डी तक, ए और डी हम रस्सी लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है 6, 4 10 10 16 16 और 4 20। मान लीजिए इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब इस लेंथ को, इस रस्सी को हम मोड़ करके एक रेक्टेंगल का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अभी भी अगर इस रस्सी का पैरामीटर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे पैरामीटर नहीं निकलेगा, बेसिकली रस्सी का लेंथ निकलेगा जो 20 सेंटीमीटर करके आएगा, 20 सेंटीमीटर करके आएगा। बट यहाँ पे जो रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालेंगे, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। वहाँ पे हम लेंथ डिनोट करेंगे और यहाँ पे हम पैरामीटर को डिनोट करेंगे। तो जो रेक्टेंगल का पैरामीटर निकल के आएगा, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे, ये चारों साइड्स को आप ऐड कर लेंगे, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। जब इसको ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, वो 20 सेंटीमीटर आएगी। ओके, ये रहा आपका रेक्टेंगल के बारे में। और रेक्टेंगल की जो सारी एंगल्स होती हैं, जो सारे कोण होते हैं, ये सब कोण कहते हैं, ये 90 डिग्री होता है। ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री होता है। जितने भी एंगल्स हैं, 4 एंगल्स होते हैं, चारों के जो जो वैल्यू होती है वो हमेशा 90 डिग्री होती है। ओके, अब हम स्क्वायर का बात करेंगे कि स्क्वायर हम किसे कहते हैं। अभी हम, हमारा क्या नाम है, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया और ट्रायंगल हो गया, और अब हम स्क्वायर का बात करते हैं कि स्क्वायर किसे कहते हैं और उसको कैसे हम डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे हम पॉलीगन बनाएंगे, इस तरह से पॉलीगन बनाएंगे। सबसे पहले पॉलीगन का नाम लिख लेंगे, ए बी सी डी। स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड। मतलब कि अगर हमको कोई सी भी एक साइड की लेंथ पता है तो चारों साइड की लेंथ हमको पता चल जाएगी। मान लीजिए ए बी जो इसकी साइड है, इसकी लेंथ मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। तो अगर एक साइड की लेंथ पता चल गई तो चारों साइड की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 सेंटीमीटर होगा और इसका भी 4 सेंटीमीटर होगा। और इसमें जो चारों एंगल्स हैं, एक एंगल ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, इसके जो चारों एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री के होंगे। ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। अब दो कॉर्नर्स को अगर हम मिलाते हैं, किसी भी दो कॉर्नर्स को, अपोजिट दो कॉर्नर्स को अगर हम मिलाते हैं, लेट्स से इसको मिलाते हैं बी और डी को, तो ये इसका डायगोनल कहलाता है। डायगोनल, ये जो लेंथ है इसका बी और डी, वो डायगोनल कहलाता है। जिस तरह से हमने ट्रायंगल का पैरामीटर निकाला, जिस तरह से हमने सर्कल का पैरामीटर निकाला, जिस तरह से हमने रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाला, उसी तरह से हम स्क्वायर का भी पैरामीटर निकालेंगे। तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा, स्क्वायर की चारों साइड्स को हम ऐड कर लेंगे, मतलब 4 + 4 + 4 + 4, मतलब कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे स्क्वायर का जो पैरामीटर आ गया वो 16 सेंटीमीटर होता है। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है वो हमने आपको बता दिया कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है और जो बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। और इसमें क्या नाम है, अगर डायगोनल कहे निकालने के लिए तो डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, डायगोनल की वैल्यू होगी
ये जो इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो रूट आपको पता होगा, रूट में इसकी 4 16 प्लस 16, ये इसकी डायगोनल की जो लेंथ है वो हो जाएगी √16 + 16, मतलब अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आपका डायगोनल का वैल्यू पता चल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, नमस्कार।